विराट कोहली के बिजनेस और हालिया विवादों पर यह एक विस्तृत, गहराई से विश्लेषित और कलात्मक रिपोर्ट है। पिच से बोर्डरूम तक, क्या विराट कोहली का ब्रांड साम्राज्य डगमगा रहा है? प्रस्तावना: जब किंग की सल्तनत पर सवाल उठे। क्रिकेट की पिच पर जब विराट कोहली का बल्ला चलता है तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लग जाती है। उनके नाम का खौफ गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देता है। लेकिन पिछले कुछ समय से बिजनेस की दुनिया में किंग कोहली की चमक कुछ फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। हाल ही में उनके रेस्टोरेंट चेन 18 कम्यून को लेकर आए विवाद ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। 2 करोड़ रुपए के किराए के भुगतान में चूक के आरोपों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या करोड़ों की ब्रांड वैल्यू वाला एक ग्लोबल आइकॉन बिजनेस की पिच पर क्लीन बोल्ड हो रहा है। विवाद की जड़ 1818 और किराए का संकट। कहते हैं कि बिजनेस में साख, रेप्यूटेशन ही सब कुछ होती है। विराट कोहली के ब्रांड 18 के तहत चलने वाले रेस्टोरेंट्स को लेकर जो खबरें आईं, उन्होंने हर किसी को चौंका दिया। आरोप: दिल्ली और अन्य प्राइम लोकेशंस पर स्थित रेस्टोरेंट का किराया समय पर न चुकाने का आरोप लगा। विरोधाभास: एक तरफ वह एथलीट है जो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के 10 से 15 करोड़ रुपए लेता है और दूसरी तरफ उसके वेंचर पर 2 करोड़ रुपए न चुकाने का टैग लगना। यह विरोधाभास आम जनता और निवेशकों के गले नहीं उतर रहा। सेलिब्रिटी बिजनेस का मनोविज्ञान: क्या सिर्फ नाम काफी है? अक्सर हमें लगता है कि अगर किसी ब्रांड के पीछे विराट कोहली जैसा बड़ा नाम है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। लेकिन बिजनेस की दुनिया की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। 1. आकर्षण बनाम निरंतरता, अट्रैक्शन वीएस सस्टेनेबिलिटी। विराट का नाम किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट में भीड़ तो इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उस भीड़ को लॉयल कस्टमर में बदलना बिजनेस ऑपरेशंस का काम है। लोग पहली बार कोहली के रेस्टोरेंट को देखने जाते हैं, लेकिन दूसरी बार वे तभी जाते हैं जब खाना और सर्विस बेहतरीन हो। 2. ऑपरेशनल एफिशिएंसी। विराट कोहली खुद जाकर रेस्टोरेंट में हिसाब किताब नहीं देखते। इसके पीछे एक पूरी मैनेजमेंट टीम और पार्टनर्स होते हैं। अगर मैनेजमेंट कैश फ्लो को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता तो मुनाफे वाला बिजनेस भी कर्ज के जाल में फंस जाता है। 3. रेंटल ट्रैप, द एक्सपेंसिव रियल एस्टेट। विराट के रेस्टोरेंट्स हमेशा शहर की सबसे महंगी जगहों पर होते हैं। इन जगहों का फिक्स्ड रेंट इतना अधिक होता है कि अगर किसी महीने सेल थोड़ी भी गिर जाए तो नुकसान का पहाड़ खड़ा हो जाता है। बिजनेस मॉडल का विश्लेषण: कहां हुई चूक? श्रेणी: क्रिकेट मैदान, बिजनेस मार्केट, कंट्रोल। विराट के अपने हाथ में बल्ला और तकनीक, मैनेजमेंट और पार्टनर्स के हाथ में जोखिम, आउट होना या हारना, दिवालिया होना या कानूनी केस, रिटर्न तुरंत स्कोरबोर्ड पर, समय लगता है, सालों बाद मुनाफा। क्या विराट दिवालिया हो सकते हैं? यहां एक तकनीकी सुधार जरूरी है। विराट कोहली व्यक्तिगत रूप से पर्सनली बेहद अमीर हैं और उनके पास अचल संपत्ति का विशाल भंडार है। लेकिन 18 कम्यून एक अलग बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस की दुनिया में एक कंपनी घाटे में हो सकती है जबकि उसका मालिक अमीर बना रहे, लेकिन इससे मालिक की ब्रांड इमेज पर जो दाग लगता है उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। ब्रांड इक्विटी पर मंडराता खतरा। विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक इन्वेस्टमेंट मशीन है। ब्लू चिप कंपनियों से लेकर स्टार्टअप्स तक हर कोई उनका चेहरा इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन जब उनके खुद के बिजनेस पर डिफॉल्टर होने का आरोप लगता है तो इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। 1. निवेशकों का भरोसा कम होना। नए स्टार्टअप्स शायद कोहली को बोर्ड पर लेने से पहले 2 बार सोचें। 2. कानूनी पेचीदगियां, रेंट एग्रीमेंट्स और कानूनी नोटिस ब्रांड की छवि को अनप्रोफेशनल दिखाते हैं। 3. युवा उद्यमियों के लिए सबक। ये घटना दिखाती है कि बिजनेस सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और सटीक गणना कैलकुलेशन का खेल है। भविष्य की राह, वापसी कैसे होगी? विराट कोहली ने हमेशा मैदान पर जोरदार वापसी की है। बिजनेस की दुनिया में भी वो ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते मैनेजमेंट में बदलाव। उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर्स और फाइनेंशियल ऑडिटर्स की समीक्षा करनी होगी। पारदर्शिता, किराए जैसे विवादों को सार्वजनिक होने से पहले सुलझाना ही एक बड़े ब्रांड की पहचान होती है। फोकस, एंडोर्समेंट्स के साथ साथ अपने खुद के ब्रांड्स की ऑपरेशनल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। निष्कर्ष, सबक जो हर किसी के लिए है। विराट कोहली का यह मामला हमें सिखाता है कि नाम से दुकान खुल सकती है, पर काम से ही चलती है। बिजनेस की पिच पर कोई फ्री हिट नहीं मिलती। यहां हर दिन एक नया टेस्ट मैच है। विराट कोहली को अब यह साबित करना होगा कि वो जितने आक्रामक बल्लेबाज हैं, उतने ही सूझबूझ वाले बिजनेसमैन भी हैं। वरना बिजनेस की ये दुनिया बड़े बड़े दिग्गजों को डक पर आउट करने का हुनर बखूबी जानती है। याद रखिए, शिखर पर पहुंचना आसान है,
पर वहां बने रहने के लिए अनुशासन और दूरदर्शिता की जरूरत होती है, चाहे वो खेल हो या व्यापार।